चैप्टर नंबर 162 ऑनवर्ड्स देखना है आज। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न उठाते हैं कि माता, आपने ये डिसीजन दुर्बलता में तो नहीं ना लिया। तो माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं जानती हूँ, और भीमसेन के जो पराक्रम को मैं समझती हूँ, और तर्क से प्रस्तुत किया कि कैसे भीमसेन कोई साधारण नहीं है। तो हमने ये देखा कि कैसे कि जीवन में कुंती महारानी अपने पुत्रों को सिर्फ समस्या को सहना नहीं, समस्या को सुलझाना भी सिखाई है। अक्सर लोग कहते हैं ना, सह लो, है ना। नहीं, सहना इसलिए जरूरी होता है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम समस्या को सुलझा सके। जैसे मान लीजिए आपका मन बड़ा व्यतीत है, और मान लीजिए कोई धागा है, उसको सुलझाना हो, तो आप नहीं सुलझा पाओगे ना, जब तक आप शांत नहीं रहोगे। तो उस चीज को कहा जाता है कि सहो, पर उद्देश्य सहना नहीं होता है, सुलझाना होता है। तब युधिष्ठिर महाराज अपनी माता कुंती से कहते हैं कि चूंकि हे माँ, आप जैसा समझते हैं वैसा ही हो, क्योंकि आपके मन में, है ना, ये विचार आया है ब्राह्मण के हित के लिए, तो निश्चित ही भीमसेन उस राक्षस को मार करके ध्रुव में सती भीमो हम, है ना, निश्चित मार करके आएगा। और बस आप उस ब्राह्मण से ये कह दीजिएगा कि वो हमारे बारे में, है ना, ऐसा ना हो कि पूरे जगह ये हल्ला कर दे, है ना, ये बात मालूम ना पाए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भी आशंका हो जाए दुर्योधन को। वह सम्पायन जी कहते हैं, वो कुंती महारानी ब्राह्मण को बताती हैं, और ब्राह्मण भी वे पांचों पांडवों के बात को गोपनीय रखते हैं कि किसी को नहीं बताने वाले हैं कि वो जाने वाले हैं। अब भीमसेन आधी रात, है ना, मतलब कि बस वो रात जैसे ही बीती, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, सारी भोजन सामग्री लेकर के निकल पड़े। अच्छा, भोजन सामग्री में क्या क्या था, यहाँ पे हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य वर्णन कर रहे हैं, है ना, ताकि किसी के मन में ऐसा ना आ जाए कि हमारे पांडव मांस भक्षण तो नहीं ना करते थे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कि क्या लेकर के गए हैं, क्या भोजन में था क्या। कहते हैं, गत्वा त्वरन् बकवनस्य सकाशासु भीम सपायसम, है ना, उभक्ष्य पयो घटाद्य पायसम। जानते ही होंगे ना, स्वीट राइस को कहते हैं, मिल्क से बना होता है। तो वह क्या क्या फूड था, एक्चुअली में महाभारत में पहले ही वर्णन किया गया था। 20 बुलक कार्ड जो था, राइस था, पायसम था, और भी कुछ कुछ फूड्स है ना, जो भी, है ना, वेजिटेबल्स थे, यानी सात्विक ही भोजन था। और प्लस जो दो बुल जो उसको खींच रहे थे, और प्लस एक पर्सन भीम गया, है ना, ये लेकर के पूरा भोजन सामग्री लेकर के पहुंचा। अब अब होता क्या है कि जब वो वहां पे पहुंचते हैं उस गुफा के पास, हमारे भीमसेन, तो भीमसेन मानो भोजन, हमारे मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि भीमसेन मानो भोजन खाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, भगवान को ऑफरिंग किया और खाना स्टार्ट कर देते हैं, मन में ये विचार रख करके कि इससे पहले वो दूषित हाथ से उसको छुए, है ना, मैं पहले भोजन प्रारंभ करता हूँ। और फिर बोलते हैं कि भाई किसका भोजन है ना, जिसका भी भोजन है अपना लेकर के जाओ, नहीं तो मैं खा करके पूरा चट कर जाऊंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब बकासुर जो होता है,
वो थोड़ी सी आहट सुनता है कि कोई तो आया है, बैलगाड़ी के आया हुआ है। और जब वो आता है तो अच्छा, वो आ करके जब वो आता है तो इसका वर्णन करते हैं, मानो इतनी वेग से चल रहा था जैसे धरती कांप रही हो, है ना। और आंखें पूरा एकदम, जब वो देखता है अरे मेरा भोजन खा रहा है ना, इतना आंखें लाल हो जाती है। अब आप सोचो कोई आपके लिए पिज्जा रखा हो और आप देखते हो कि किसी भक्त ने बोला हो कि प्रभु जी आपके लिए पिज्जा, और कोई दूसरा पिज्जा या कुछ भी स्पेशल जो आइटम है वो खाने लग जाए, तो कैसे आंखें लाल हो जाती है, वैसे आंखें लाल हो गई। और क्रोध में आकर के कहने लगा कि तेरे को मरने का डर नहीं है, हाँ? एक तो यहाँ पे आया है, ऊपर से मेरा भोजन भी खा रहा है ना। भीमसेन ध्यान ही नहीं देते हैं उसकी बात को, है ना। वो अपना ऐसे देखते हैं, मुंह फेर करके खाने लग जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये देख करके और उसको गुस्सा आता है बकासुर को। अब वो क्या करता है, बकासुर एकदम, है ना, अपने दोनों हाथों से, है ना, भीम के ऊपर दौड़ा, जैसे मानो कि उसको मार डालने की इच्छा रखा हो, है ना। और जब गर्जना करते हुए भीम के ऊपर दोनों हाथों से प्रहार भी करता है ना, और दौड़ता है, तब पर भी भीमसेन मानो दोनों हाथों से प्रहार भी किया, लेकिन उनकी ओर देखा तक नहीं भीमसेन ने। यहाँ पे वर्णन आता है ना। देखिए, हाँ, क्या कह रहे हैं कि तथा बलवता भीमम पाणिभ्याम भृशमाहता नैवावलोकयामास राक्षसम भुंक्ष एव स। जब उस राक्षस ने दोनों हाथों से जब चोट पहुंचाई भीमसेन के पीठ पे, तो भी भीमसेन ने नहीं देखा। क्यों प्रभु जी? देखो, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, अरे बच्चे से कौन लड़ेगा, है ना। तो जब तक कंपटीटर ना हो, है ना, तब तक मजा नहीं आता है ना युद्ध करने में। तो मानो यहाँ पे ये दर्शाना चाह रहे हैं हमारे वैशंपायन मुनि, अरे महाभारत में जो हमारे व्यास मुनि कह रहे हैं कि बकासुर भीमसेन के आगे कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था भीमसेन के। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, यानी बहुत कमजोर था, फिर लोग इतना डर क्यों रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं सोचिए कि बहुत कमजोर था, है ना। क्योंकि यह बकासुर जो था, इसका वर्णन आता महाभारत तात्पर्य निर्णय में कि इस व्यक्ति को किसी ने आज तक, है ना, इवन तो जरासंध, है ना, इतने महान महान जो राजा हुए, भरत राजा, जरासंध इत्यादि भी इसको हरा नहीं पाए थे, है ना। बहुत पावरफुल था, ऐसा भी ये नहीं सोचने लगना चाहिए कि वो बहुत कमजोर था, है ना। नेवर, है ना, बहुत ही पावरफुल था, लेकिन इसका पावर जो भीमसेन के था उसके आगे कुछ नहीं था, ये चीज बोला जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये भीमसेन पे प्रहार करता है, भीमसेन तो अपना खाने में लगे होते हैं, पूरा खा लिए होते हैं। और खाने के बाद फिर भीमसेन ने यहाँ पे क्या किया, हाथ पैर धोया, है ना, पूरा खाने के बाद। और वो देखता ही रहता है कि ये तो पूरा बैठ करके आराम से खा रहा है ना। और यहाँ पे मध्वाचार्य एक चीज वर्णन करते हैं, जब खाने के बाद वो आचमन करते हैं, है ना, कि अब खा लिया, चलो भाई अब आचमन करने की बारी आ गई, है ना। तो वो आचमन करना बैठ जाते हैं खाने के बाद, है ना। और आचमन यानी मुंह हाथ धोना, है ना। यहाँ पे देखिए, आचमय तेन, यानी जैसे आपको याद होगा महाभारत की एक शुरुआत की कथा में मैंने बताया था, एक उत्तंक करके थे, जिन्होंने ऋषि उत्तंक, जिन्होंने आचमन सही से नहीं किया था, तब उनको महारानी नहीं दिखती है ना। आचमन मतलब आप समझते हैं ना, ये पाम में ऐसे रख करके ब्रह्म तीर्थ के ऐसे निकाल करके, है ना, हम ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके, ऐसे तो 24 आचमन होते हैं, सिंपल सा जो आचमन वो करना होता है अपने उसके लिए, है ना, शुद्धिकरण के लिए, मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के लिए। तो
यहाँ पे अब भीमसेन फिर देखते हैं कि वो जो राक्षस था, बकासुर बक राक्षस, वो कई प्रकार के ना, जैसे वृक्षों को तोड़ करके, है ना, युद्ध कर रहा था। तो भीमसेन ने भी अलग अलग वृक्षों को तोड़ करके दोनों के बीच में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। कभी वो प्रहार करते थे, कभी ये प्रहार करते थे, है ना। और दोनों जब प्रहार करते थे तो भयंकर, जब युद्ध प्रारंभ हुआ, फिर भीमसेन ने अपना बल दिखाना स्टार्ट किया, है ना। और बल दिखाना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद उसको मारना स्टार्ट किया, है ना, उसी वृक्षों से। फिर वृक्ष को छोड़ करके दोनों में भुजाओं में ना, दोनों हाथों से युद्ध करने लगे। ज्यादा युद्ध का वर्णन आप देखोगे नहीं है ना, 5-6 श्लोकों में, क्योंकि भीमसेन के आगे कुछ था ही नहीं है बकासुर, है ना। आप देखोगे जब भीमसेन दुर्योधन से युद्ध करते हैं तब बड़ा बहुत वर्णन आता है, क्योंकि दुर्योधन का सालों साल प्रैक्टिस भी था, है ना, उसके अंदर स्किल भी था, है ना, ये भी था, बहुत चीजें था। तो बकासुर को फिर क्या किया, हमारे भीमसेन उसके पीछे, पीठ के पीछे चढ़ गए, है ना, जैसे ये फोटो है एग्जैक्टली ऐसे ही, है ना। पीठ के पीछे, एक पैर पे से उसके पीठ कमर के ऊपर पैर रखा, और एक हाथ से, है ना, उसके सिर को पकड़ा, और दूसरे हाथ से, है ना, उसके ऊपर प्रहार करते हुए उसके कमर को मानो तोड़ दिया। और जैसे ही उसकी कमर की पसली टूटी, बकासुर वहीं पे एकदम चित्कार करते हुए मर गया। अब जब मर गया तो उसके जितने भी राक्षस सब थे वो सब बाहर निकल आए। भीमसेन ने कहा, भाई देख लो, है ना, शांति से अगर रहना चाहते हो तो मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अगर सबको भीमसेन कहता कि तुमको बकासुर के जैसे युद्ध करने का इंटरेस्ट है तो आ जाओ, वहीं पे पहुंचा देता हूँ। सब भयभीत होकर के भागने लगते हैं। भीमसेन ने क्या किया, इस बक राक्षस के जो लाश को उठा करके, है ना, जो होता ना, एक नगर का दरवाजा होता था पहले, है ना, फिर नगर में वहां पे ला करके रख करके बिना किसी को बताए चुपचाप निकल जाते हैं। मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि वो निकल जाते हैं स्नान इत्यादि करने के लिए, है ना। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जब किसी का वध कर देते हैं, है ना, उसके बाद अपने आप को, जैसे हम जब से कभी जाते हैं ना, शमशान में जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बनारस में एक बहुत फेमस शमशान घाट है, मणिकर्णिका घाट, है ना। तो वहां पे जब भी हम लोग कभी किसी के अंत्येष्टि के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद हम आते हैं और अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं वेदिक से। तो वैसे वो गए और फिर अपने भाइयों को बताया, माता कुंती को बताया कि काम हो गया। इधर जब सुबह सब, अब ये तो एकदम भोर का समय का बात था, सुबह जब लोगों ने देखा बक राक्षस के शरीर को, भाई डर गए। कहे कि बक राक्षस इधर कैसे आ गया, अरे कोई खाना नहीं पहुंचाया क्या, है ना। पर जब नजदीक आकर के देखते हैं तो मरा पड़ा है। अब खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी जा करके बोलना स्टार्ट करते हैं कि अरे बक राक्षस मारा गया, मारा गया, मारा गया। सारी जगह खुशी की लहर लहर दौड़ गई। सभी लोग आकर के देखते हैं। सभी वहां पे क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करना प्रारंभ करते हैं, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हो गया, है ना। तो सभी भगवान से, देवताओं के से प्रार्थना करने लगते हैं, अपने अपने इष्ट देव से। यहाँ पे देखिए, है ना, वर्णन आता है। हम्म, आ गया। यस। हाँ। देवातान देवता अन्यर्चयाम व चक्रुः सर्व एव सांपते, है ना। सभी देवताओं की, है ना, आराधना करने लगते हैं। अब लोगों ने सोचा ये मरा कैसे भाई, है ना, सब आपस में बात करने लगते कि किसका बारी था, किसका टर्न था। तो पता चलता अरे वो ब्राह्मण का टर्न था। सभी उस ब्राह्मण के पास जाते हैं, कहते भाई ये मरा कैसे। तब उस ब्राह्मण, है ना, क्योंकि ब्राह्मण वचन का बहुत है, वो होता है ना, वो झूठ कभी बोलता नहीं है, सत्यम वचम, है ना, सत्यम तपस शौचम, ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। तो चूंकि उसने वचन दिया था कि कभी वे वर्णन नहीं करेगा, तो बताता है कि हुआ क्या, क्योंकि वो ब्राह्मण हमेशा अतिथियों का सत्कार करते थे, उनके घर में हमेशा कोई ना कोई अतिथि आते थे। अब वो ब्राह्मण बताते हैं कि हुआ क्या कि कल जब हमारे भोजन पहुंचाने की बारी आई, तब उसी समय एक बड़े सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध ब्राह्मण आए, जिनको मंत्र से दुष्टों और राक्षसों को मारने का अ, वो वो जानते थे। तो वो मेरे से कहने लगे कि ये भोजन मैं ले जाऊंगा, आप यहीं पे आराम करो। तो उन्होंने ये भोजन लेकर के गए।
अब सभी ब्राह्मण देवता को मतलब एकदम खुश हो गए। मध्वाचार्य लेकिन वर्णन करते हैं कि मानो ये बात लोगों को पता चल गई थी कि भीम सेन ने ही मारा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये भीम सेन है। ये चीज मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बोलते हैं, है ना? कि सबको पता था, तभी उन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने भीमसेन को अलग अलग प्रकार के उपहार दिए। आप देखो, अन्नात्मकम करमुस्य च संप्रचक्रुः सोप्यते मासु नरसिंह वपुधरस्य, है ना? इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग प्रकार से गिफ्ट्स जो हैं उनको ऑफर किया गया, किनको, हमारे भीमसेन को। क्यों सारा गिफ्ट ऑफर किया? और फिर नरसिंह देव को स्मरण करके, है ना, जो हमारे, जो परमात्मा के रूप में भगवान नरसिंह को से भीमसेन ने मानो वो ऑफर हरि को किया, है ना, वो चीज है। बहुत सुंदर चीज यहाँ पे वादिराज तीर्थ इसके तात्पर्य अपने इसमें टीका में बोलते हैं, है ना, क्यों इनको सारा चीज भेंट किया। कारण क्या है? देखो, इतने सालों से ये लोग जो थे सारा फूड ऑफर करते थे भीमसेन को। जैसे भागवत के दसम स्कंद में एक त्रिवक्का करके एक स्त्री होती थी, जो कि चंदन हमेशा देती थी किसको? कंस राजा को। जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में विचरण करते हुए देखती है तो सारा चंदन जा करके कंस के जगह पे भगवान को दे देती है। और वहां पे हमारे आचार्य कहते हैं कि मानो वो अपने सारे पापों को धो दी हो। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने बड़ा धन गलत तरीके से कमाया है, या मैंने गलत जगह पे धन दे दिया या इत्यादि ऐसे विचार आते हैं, तो महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, यानी वादिराज तीर्थ वर्णन करते हैं कि हम अपने उस पापों को धो सकते हैं जब हम ऐसे अच्छे व्यक्तियों को, जब हम दान करते हैं। उनको दान करने से क्या होता है, हमारे जो कलमश है, जो उन, जो पाप जो आता है उस पैसे से, है ना, उसको हम प्रायश्चित करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं भीमसेन को बहुत सारी चीजें दान करते हैं। खैर जो भी हो। अच्छा, एक और दक्षिण संस्करण में वर्णन आता है कि भीमसेन जो है, जो मारने के बाद, है ना, उस लाश को रख दिया। और बहुत सुंदर कहते हैं, जैसा कल माता जी पूछ रही थी ना, कि क्यों वहां से लोग भागे नहीं। पहला तो ये समझना चाहिए, ब्राह्मण ने खुद ही बोला था कि उसकी पत्नी बड़ी आसक्त थी उस शहर से, नगर से। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, बहुत से लोग सिंध में रहते थे, है ना, बहुत ज्यादा अटैक हो रहा था। फिर भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं, अभी हाल ही में भागवत में, है ना, मैंने पढ़ा, तो लोग छोड़े नहीं अपने जगह को, क्योंकि आसक्त होते हैं ना। अरे पुश्तों का, पूर्वजों का ये जमीन है, कैसे छोड़ते हैं, है ना। वैसे ही वो लोग छोड़ करके नहीं जाना चाह रहे थे। और बहुत सुंदर उसमें वर्णन आता है कि कई बार हमारे अंदर ये चेष्टा रहती है ना, कुछ तो चमत्कार हो जाएगा, कोई तो आएगा हमको बचाने के लिए, कोई एक महापराक्रमी महाबली, है ना। लोग इंतजार करते हैं कि वो आएगा, है ना, और वो पूरा जीवन को बदल देगा, है ना, ऐसा। पर भीम सिंह वहां पे कहते हैं, अपनी रक्षा व्यक्ति को स्वयं करना सीखना चाहिए, कोई बाहर से बाहुबली का इंतजार नहीं करना चाहिए। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम बाहुबली मूवी देख करके सोचते कोई बाहुबली भेजेंगे भगवान, है ना। खुद से व्यक्ति को, मनुष्य को प्रयास लगना चाहिए, प्रयास करने के बाद भी, है ना, अपना प्रयास उसका प्रसाद। पहले प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने के बाद भी ना हो पाए तब छोड़ देना चाहिए प्रभु के प्रसाद पे। तो ये चीज का वहां पे वर्णन आता है। खैर जो भी है, तो मारने के बाद यहाँ पे भीमसेन जो थे, है ना, तो जब पता चलता है तो सभी नगरवासी खुश हो जाते हैं। अब पांडव क्या करते हैं, अब यहाँ से एक दूसरा सब पर्व, चैत्र रथ पर्व स्टार्ट हो रहा है। ये अध्याय 164 है।
राजा जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन मुनि से कि हे ऋषिवर, ब्राह्मण देवता, जब ये बकासुर का, बक राक्षस का वध कर दिया, तब उसके पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं कि बक राक्षस का वध करने के बाद पांडव वहीं पे रह रहे थे, उसी ब्राह्मण के घर पे, है ना। अब एक दिन और ब्राह्मण के घर पे रह करके ब्राह्मण वाले कार्य करते थे। हर दिन अपने साधना भजन में लगे रहते थे, स्वाध्याय में, है ना, शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, क्योंकि वो ब्राह्मण हमेशा अतिथियों का सत्कार करते थे, एक ब्राह्मण उनके घर आए, और वो ब्राह्मण जब आए, तब उनके सामने उनकी माता कुंती और पांचों ये पांडव भी बैठ गए, है ना। और उन्होंने अलग अलग प्रकार के, है ना, अलग अलग देशों के, अलग अलग तीर्थों के, नदियों के, राजाओं के, नगरों का वर्णन किया। और उसी बातचीत में उन्होंने बोल दिया कि स्वयंवर हो रहा है किसका? यज्ञ सेनी। कौन? यज्ञ से जो उत्पन्न हुए, है ना, वो जो यज्ञ से उत्पन्न हुए, माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, उसका नाम है द्रौपदी। यहाँ पे कृष्णाया बोला है, कृष्णा मतलब द्रौपदी। और बताने लगे कि धृष्टद्युम्न भी कैसे उसी यज्ञ से उत्पन्न हुए। अब जब ये बात सुना पांडवों ने, तो पांडवों ने पूछा, जानने को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे वो धृष्टद्युम्न वो उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ, कैसे द्रौपदी उत्पन्न हुई, है ना, जरा हमें भी डिटेल में बताइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से उस पांडवों ने उस ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने बताना प्रारंभ किया, जो कि कहानी हम लोग पहले ही जानते हैं, कि एक बार, है ना, कहानी यहां से प्रारंभ किया कि कैसे द्रोणाचार्य का जन्म होता है। भरद्वाज ऋषि जो गंगा द्वार हरिद्वार पे थे, उन्होंने एक बार गंगा के स्नान के लिए गए थे, और धिताची भित्तची जो अप्सरा के कारण उनका जो वीर स्खलन हुआ, उससे दोनों का जन्म हुआ। अब भरद्वाज ऋषि के एक बड़े अच्छे मित्र थे, जिनका नाम था राजा पृषद। उनके पुत्र हुए द्रुपद। अब द्रुपद और जो ये अपने राजा, अरे द्रोणाचार्य, अपने पिता के भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही पढ़ते थे। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। और मित्रता के एक दिन द्रोणाचार्य को बोल दिया कि मेरा जो राज्य होगा, आधा राज्य तुम्हारा है। बड़े हुए दोनों, द्रुपद राजा बन गए पांचाल देश के। द्रोणाचार्य इधर ब्राह्मण थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उनको पता चला कि परशुराम जी सब कुछ सबको दान कर रहे हैं। पहुंच गए परशुराम जी के पास। परशुराम जी ने बोला, मैंने तो सारा धन दान कर चुका, अब मेरे पास बस अस्त्र शस्त्र की विद्याएं हैं, और ये मेरा फरास है, फारसा है, जो भी उनका अस्त्र था ना, वो ले लो। उन्होंने कहा, आप अस्त्र शस्त्र की विद्याएं दे दो। अस्त्र शस्त्र की विद्याएं ले लिया द्रोणाचार्य। उसके बाद गए द्रुपद के पास अपनी मित्रता के बताने के लिए, है ना, कैसे हम दोनों मित्र थे, मित्र। तो द्रुपद कहने लगा, सोच समझ करके अपनी औकात में मित्रता करो, बचपन में कही हुई बात को इतना सीरियसली क्या लेकर के बैठे हो, है ना, आए हो तो कुछ गाय लेकर के जाओ। ये बात इनको चुभ गई। द्रोणाचार्य गए, वो हस्तिनापुर में गए। अब उनको नहीं पता, ये जो ब्राह्मण ये कहानी बता रहे कि ये जिनको बता रहे कहानी, ये वही ब्राह्मण, यही पांडव हैं। कहने लगे, वहां पे शिक्षाएं देने लगे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य ने पहले ही नियम बना लिया था, पहले ही ट्यूशन पढ़ाने से पहले ही फीस बता दिया था कि मेरे को गुरु दक्षिणा में जो पांचाल देश का द्रुपद जो राजा है उसको बंदी बना करके लाना है। तो पहले तो ये गए कौरव, हार गए। फिर पांडवों में अर्जुन जो था, है ना, अपनी बुद्धिमता से द्रोण के जो वचन को, अपने गुरु के वचन को पालन किया। और क्या किया, उन्होंने द्रुपद को बंदी बना करके ले आए किसके पास? ब्राह्मण द्रोण के पास। द्रोण क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव होते हैं, है ना। द्रोण ने कहा, सुनो राजन, है ना, अब तुम मेरे, अब हम दोनों, मैंने तो तुम्हारा पूरा राज्य को हड़प लिया है, पर फिर भी मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। मित्रता करना चाहता हूँ, आधा राज्य तुम रखो, आधा राज्य मैं रखता हूँ। ये बात लग द्रुपद ने कहा, ठीक है ना। और द्रुपद वहां से फिर कहते
आओ हम दोनों मित्र हो जाते हैं। दोनों मित्र हो गए, लेकिन यही अंतर होता है क्षत्रिय और ब्राह्मण में। ब्राह्मण अपने मन में कुछ नहीं रखता है, वो वहां पे भूल गए, है ना। लेकिन जो क्षत्रिय का स्वभाव होता है ना, उसका जल्दी, एक कहानी भी बताता, राजा जो पैशन में होता है, क्या कहते हैं वो ब्राह्मण, कि इस प्रकार, है ना, अपमान को सह नहीं पाए। कौन? हमारे राजा द्रुपद। और कहते हैं, असत्कार सतु महान मुहूर्तमपि तस्य तु नापेति हृदया अद्राग्यो। मानो हृदय में चुभ रहा था, अभी भी उसके मन में चुभ रहा था, मेरा बहुत महान अपमान किया है, बदला तो ले करके रहूंगा, है ना। द्रोण, तुमसे बदला ले करके रहूंगा, पर कैसे लेंगे, अब इसकी कथा कल हम देखेंगे। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। यस नारायण प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, जय श्री भगवान। और प्रभु जी प्रश्न ये है कि एक्चुअली दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये है कि राजा ना द्रुपद के पिताजी और द्रोणाचार्य के पिताजी दोनों मित्र थे, तो उनके राजा मतलब द्रुपद के पिताजी क्षत्रिय और वो ब्राह्मण, इस तरह से ना। हम्म। ये, हाँ। ओके, बस ये क्लियर करना था। और प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये है कि यज्ञ में से उन्होंने द्रुप लाइक उनका मोटिवेशन तो यही था, ठीक है, कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ किया और धृतराष्ट्र का जन्म। तो उसके हिसाब से फिर अगर हम फ्यूचर में जब देखते हैं तो धृतराष्ट्र को भी चीटिंग से ही मारना पड़ता है द्रोणाचार्य को। तो प्रभु जी यज्ञ का फल तो मतलब फिर वैसा हुआ ना कि मतलब दृष्टि का फिर ऐसे हम कैसे समझें कि उसका फिर मोटिवेशन क्या था जन्म का? अगर लाइक चीटिंग से तो कोई भी मार सकता था, लेकिन आ, अगर यज्ञ करवाया कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए, तो फिर द्रोणाचार्य के समान या उनसे ज्यादा का पावर होना चाहिए ना दृष्टिडिम में, अगर यज्ञ सफल हुआ उसके हिसाब से। तो ये प्रभु जी थोड़ा प्रश्न था। हाँ, सिंपल सा आंसर देता हूँ समझाने के लिए। आपको लगता है कि हम्म, आप प्राइम मिनिस्टर को मार सकते हो? नहीं प्रभु। हाँ, पहुंच नहीं सकते ना, बस वही चीज हम्म। है ना। द्रोणाचार्य को चीटिंग से भी मारने के लिए बहुत पावर चाहिए, वो हम देखेंगे जब आप पढ़ोगे ना 11वां 12वां 13वां दिन के महाभारत के युद्ध का वर्णन। तभी तो हम्म। घबरा गए। सोचो, भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य है, खैर लीला आधारी है ना, लीला दिखा रहे हैं, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर को, आज झूठ नहीं बोले ना तो कल रहोगे ही नहीं सत्य बोलने के लिए। इतना पावर था भी द्रोणाचार्य में। मैंने बताया ना, कोई उस महाभारत के युद्ध में भूमि में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मंत्र और तंत्र, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों से मार सके, सिर्फ एकमात्र द्रोणाचार्य थे। उनको परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया था, जब तक तुम हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हो ना, तीनों लोकों में कोई नहीं होगा जो तुमसे पंगा ले सके। आम भाषा में बोल रहा हूं। जब उन्होंने शस्त्र रखा तब मार पाया दृष्टि। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक फॉलो क्वेश्चन ये है कि हाँ हाँ। sorry, हाँ पूछो। अच्छा हो, ठीक है, फिलहाल तब तक कोई और पूछ लो। डॉक्टर शैलजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा मैं ये चाह रही थी, जैसे हम लोग प्रसंग सुनते हैं तो थोड़ा सा रिलेटेबल करके, जैसे हम यहाँ रहते हैं यूपी में, इटावा के पास, तो वहाँ एक बकेवर जगह है, तो पीपल यूज टू से दैट बकासुर को यहीं बकेवर में मारा गया था। तो आई वांट टू नो ये सही है कि गलत है, क्या एरिया से रिलेटेड कुछ कुछ हमको संदर्भ देंगे तो हम लोग इसको प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर पाएंगे। अच्छी बात है, हरे लेकिन मैं कृष्ण इसलिए प्रभु जी। नहीं देता हूँ। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं भी, अच्छा लगा आपका सुझाव, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए नहीं देता हूँ, क्योंकि कितना हद तक वो सही है, कितना हद तक मुझे को रिसर्च करना पड़ेगा। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट दैट प्लेसेस, और बहुत सारे जगह ऐसे भी लोग बोल देते हैं, अरे यहाँ पे भी पांडव तो बहुत जगह आए थे।
है ना। अब हमारे जो तो आचार्य प्रभु प्रमाण जी वी करते वांट हैं टू नो वही। कि मतलब शास्त्रों में जो है वो क्या सही है, क्या लोग हाँ। बोल देते हैं आजकल तो तो ये शास्त्र, मीडिया जो हाँ है वही। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी चल गई है, सो वी वांट टू नो हाँ दी तो कि क्या वो सही है कि नहीं है प्रभु जी। हाँ तो इसलिए शास्त्रों में वर्णन नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। हमारे आचार्यों ने वर्णन नहीं किया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप इतना समझ जी लीजिए। प्रभु जी। जब वर्णन कर, हाँ नहीं तो जैसे जब वर्णन कुरुक्षेत्र करें। का वर्ण, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में है, तो हाँ वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि भैया ये एरिया हाँ यहाँ है, तो बड़ा अच्छा हाँ लगता है ये जान के। और जैसे बस। रामपाथ का और उसका वर्णन कर देते हम्म। हैं, तो ऐसा थोड़ा इसमें भी हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ नहीं तो जो वर्णन आएगा वही मैं कर सकता हूँ ना, जो नहीं दिया मैं अपने मन से कैसे बता दूं। एक चक्रा नगरी का वर्णन आया है, एक चक्रा नगरी है मायापुर में इसलिए वर्णन कर रहा हूँ। है ना, सिंपल सा चीज है। जो वर्णन नहीं है मैं अपने तरफ से नहीं ऐड कर सकता। ये अपराध होगा शास्त्र को बताने के प्रति। है ना। मैं मिर्च मसाला लगा करके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर सकता, माता जी मुझे क्षमा करें। जो शास्त्र नहीं में प्रभु हमारे जी, आचार्यों ने दिया ये है ये ये मैं तो वही, ये तो हाँ तो वही। अनुरोध है ही नहीं आपसे कि आप मिर्च मसाला लगाएं। हाँ केवल ये है कि जैसे हम लोग अयोध्या जानते हैं या कुछ जानते हैं, तो हाँ वो तो नहीं स्थान का वर्णन है वर्णन ना। सिर्फ उसकी तो महिमा का वो होता है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ वर्णन नहीं है माता जी। जी जो प्रभु वर्णन जी। है उसका वर्णन वर्णन कर रहा हूँ। जो कुरुक्षेत्र का वर्णन दिया है तो कर रहा हूँ। एक चक्रा जी नगरी का प्रभु वर्णन है दी, है ना। जिसका वर्णन नहीं दिया है मैं नहीं कर रहा हूँ। है ना। जी जी जैसे प्रभु कुछ जी। दिन पहले, है ना, और लोगों ने ये बताया था कि वो जगह है जहाँ पे लाक्षागृह है। अब वो हो भी सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट दैट, है ना। लेकिन वर्णन नहीं आता है शास्त्रों में इसलिए मैंने उस पर ज्यादा रिसर्च किया नहीं। रिसर्च करा जा सकता है पर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि उसको बैठ करके हर चीज को मैं रिसर्च करूं। मैं फैक्ट आपको नहीं सिखाने आया हूं, मैं आपको बता रहा हूँ महाभारत से मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताने नहीं आया हूँ। व्यास मुनि आपको स्टोरी टेलिंग नहीं सिखा रहे हैं। आपको ये नहीं, नाना नानी की कहानियों से आपको ये नहीं सिखाने आए कि कहानी सुन करके सो जाओ मजे के। वो आपको कुछ धर्म की बातें सिखाने आए हैं। है ना, ये समझना हमको बहुत जरूरी है। महाभारत हो या रामायण हो या भागवत हो, व्यास मुनि वाल्मीकि मुनि, दे आर नॉट ए स्टोरी टेलर। वो स्टोरी टेलर नाना नानी के जैसे, दादा दादी के जैसे कहानी सुना करके हमको सुलाने के लिए नहीं लाए हैं। वो हमको जगाने के लिए लाए हैं। तो फैक्ट ही सिर्फ फैक्ट बताना नहीं है हमारा कर्तव्य। हमारे जीवन में उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हम क्या धर्म की बातें समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, सबसे बड़ा धर्म, आपने जो भी धन कमाया है पाप से या कभी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से धन दिया है, तो उसका प्रायश्चित क्या है, अच्छे व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को, अच्छे जगह पे जहाँ पे विद्याओं का अर्जन हो रहा हो वहां पे दान करो। ये धर्म है। ये बकासुर का लीला क्यों बताया व्यास मुनि ने। ये बकासुर की लीला जो महाभारत में वर्णन आ रहा है, ये सिखाने के लिए कि देखो माता कुंती जो है अपने पुत्रों को ममता के साथ साथ क्षमता भी सिखाई है। बकासुर का ये लीला सिखाया जा रहा है कि व्यक्ति को खुद से प्रयासरत होना चाहिए अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। ये टीचिंग है। अगर हम सिर्फ कहानियों में फंस जाएंगे, अच्छा ये लीला कहाँ हुआ था, तो अच्छी बात है वो जानना भी चाहिए, लेकिन हमको उन कहानियों में फंसना नहीं है। नहीं तो फिर आप डिटेल में फंस जाओगे, अच्छा ये कहानी तो पर वो प्रभु जी ने तो ऐसे बताया था, वो आचार्यों ने तो ऐसे बताया था। कहानी में चेंजेस आ सकता है, प्रिंसिपल हमको लेना है। ओके माता जी। में भी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इट्स ओके। हाँ नारायण प्रभु। हाँ, क्षमा कीजिएगा ब्रो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी ब्रो। हाँ तो बोलो। दूसरा प्रश्न, ये फॉलो अप क्वेश्चन ये था, कि है ना, हम गुरु ने लाइक द्रोणाचार्य को अगर मंत्र और अस्त्र से कोई हरा नहीं सकता था, और हमने पढ़ा कि उन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान अर्जुन को एज इट इज दे दिया था। तो फिर अर्जुन भी तो उनके, मतलब मैं नहीं कहता कि इक्वल हो गया गुरु के, लेकिन उसमें भी वो जो उन्होंने सिखाया होगा ज्ञान द्रोणाचार्य ने अस्त्र और मंत्र वाला, वो फिर उनको आया होगा ना अर्जुन को भी। क्या मतलब कौन सा ज्ञान। म- जैसे आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ द्रोणाचार्य थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जिसको अस्त्र और मंत्र दोनों से लाइक युद्ध लड़ना हम्म। या वैसे, हाँ तो हो सकता उनको है। जो ज्ञान था,
तो उन्होंने वो अर्जुन को भी दिया ही होगा ना, एज इट इज सारा कुछ, क्योंकि नहीं, बहुत मतलब अच्छा प्रश्न है कि अर्जुन जो थे ना, वो क्षत्रिय थे। और जी क्षत्रिय होने के कारण जो है वो, और ब्राह्मण कौन थे, हमारे द्रोणाचार्य। कुछ वैदिक जी मंत्रों प्रभु। का उच्चारण सिर्फ ब्राह्मणों को ही, जो ब्राह्मण जो होते हैं, है ना, वो जो तेजस्वी तपस्वी होते हैं उन्हीं के लिए वो रहता है। इस कारण से वो इतना चीजें बताया था, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना, हर चीज हर व्यक्ति नहीं करता है ना। क्षत्रिय कोई अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये जी जी चीज। प्रभु, समझा। मतलब जितनी जरूरत के हाँ, हिसाब से लाइक क्षत्रिय जितना था उतना yes, yes। नॉलेज दिया होगा, तो वो इसका मतलब ऐसा मार्शल हो आर्ट सकता है कि सिखाया ना। उन्होंने, हाँ, उन्होंने फिर अश्वत्थामा को दे दिया होगा, अगर मतलब ये मंत्र वाला, शायद ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी था, उनका अब पुत्र भी जब था। कुछ वर्णन नहीं है ऐसा, तो मैं जी जी। एज्यूम अच्छा, नहीं हाँ हाँ। ओके। जी 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 प्रभु। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। कर। धन्यवाद, हरे बोल। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, बस इतना सा बोलना है कि इसमें डिस्कशन था पुत्र का, कुंती और इनका, वो डिस्कशन बहुत सुंदर था कि माँ भेजना चाह रही है भाइयों का कि मैं जाना चाहता हूँ, और ब्राह्मण का कि पत्नी को नहीं मैं जाऊंगा, वो माँ का वो बहुत ही सुंदर था इस पूरे इसका। पत्नी अपना धर्म बता रही है, मर्दांगिनी हो तो मुझे पहले जाना चाहिए, और वो जो कन्वर्सेशन था वो बड़ा सिखाता है, मतलब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करेक्ट, हरे बोल। यही है, ये तो व्यास जी का लीला है ना। व्यास जी हर कहानी से कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे आप वो पढ़ोगे कहानी सत्यवती, नहीं, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, है ना। यदि आप दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ोगे तो बहुत से लोगों ने बहुत कहानियां लिखी है दुष्यंत शकुंतला का, भरत को। जैसे एक है, हमारे बहुत ही महान कवि हुए हैं कालिदास जी ने भी, है ना, उन्होंने भी उस कहानी को लिखा है। लेकिन उन्होंने उस कहानी को थोड़ा सा रोमांटिक वे में कर दिया है। वो महाभारत के दृष्टिकोण से अलग है ना। लेकिन महाभारत में उसको व्यास मुनि ने जैसे प्रेजेंट किया कि कैसे एक स्त्री अबला नहीं होती। और सबसे बड़ा चीज उस कहानी के उद्देश्य, इसका लेसन क्या था, क्योंकि जब ये शकुंतला और दुष्यंत विवाह करते हैं तो उस समय कोई नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा होते हैं, है ना। तो इसीलिए जब दुष्यंत पूछते हैं कि प्रमाण दो कि तुम मेरी पत्नी हो, तब शकुंतला कहती है कि जो उस समय प्रमाण थे, यानी जो परमात्मा थे, वही आज भी प्रमाण है। और उन्हीं परमात्मा को साक्षी रख करके सोचो। तो मानो व्यास मुनि, हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, यही सिखा रहे हैं उस कहानी से कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, परमात्मा हमेशा साक्षी है ना। भगवान गीता में कहते हैं कि, है ना, ईश्वर, है ना, कि हे अर्जुन, मैं जो तिष्ठति अर्जुना, मैं सबके हृदय में, है। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ, जब आप पढ़ते हो शास्त्रों को ना, कहानियों में मत खो। नहीं तो फिर मैं जैसे भागवतम में बताता हूँ ना, भागवतम में आपने कहानी सुना होगा कि सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो आत्मा राम थे, वो ब्राह्मण थे, है ना, और वो ब्रह्मवादी थे। पर आप सुनते हो सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के तोते हैं। प्रभु जी, ये क्या चल रहा है? फिर आप महाभारत में पढ़ा कि राजा परीक्षित अपने आप को एक किले में बंद कर दिए। पर हम भागवत में पढ़ते हैं कि वो तो गंगा के तट पे चले गए। इसलिए कहानियों में आप फंसोगे, तब आप घूम जाओगे। शास्त्र एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है, शास्त्र एनलाइटेनमेंट के लिए बना है। एंटरटेनमेंट, जब हॉस्पिटल जाते हैं, हो सकता है टीवी स्क्रीन बड़ा अच्छा लगे, एसी कमरा हो, लेकिन अगर सिर्फ एसी कमरा और टीवी के लिए जा रहे हो हॉस्पिटल, तब तुम पर्पस नहीं समझ पाए। हॉस्पिटल का पर्पस आपको प्लेजर देना नहीं है, आपको क्योर करना है ना। ये चीज है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वाल्मीकि मुनि एंड व्यास मुनि। दैट्स वाई उनके जो शास्त्र हैं, उनके जो लेख है, उनकी जो शैली है, वो इतनी सुंदरता है कि व्यक्ति को वो सिखाते हैं, है ना। चलिए, यहीं पे रुकते हैं, कल देखते हैं इसके आगे। अब जो द्रौपदी या द्रुपद
जिसके मन में क्रोध की भावना है, अब वो क्या करता है आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।